अब से 20 साल पहले रतन टाटा ने सपना देखा था कि मिडिल क्लास का हर आदमी कार में बैठे। उसी सपने से निकली थी नैनो कार। ममता बनर्जी राजनीति की मिडिल क्लास थी। विपक्ष की बड़ी नेता बनने की कोशिश कर रही थी। सरकार बनी नहीं थी। विपक्ष से सरकार में आने के लिए जोरदार संघर्ष के लिए पिच ढूंढ रही थी। 2008 में बंगाल में लेफ्ट की सरकार ने रतन टाटा के कहने पर हुगली जिले के सिंगूर में नैनो कार का प्लांट लगाने के लिए 997 एकड़ जमीन किसी को लेकर दी थी। ममता बनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। किसानों के साथ अन्याय को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी ने टाटा को जमीन देने के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। ममता के विरोध से आजिज होकर रतन टाटा ने बंगाल छोड़ दिया। तब गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी ने साणंद में नैनो का प्लांट लगवा दिया। नैनो के सपने को झटका लगा तो उफ करके रह गए रतन टाटा। अंग्रेजी में इतना ही कहा, देयर इज अ बैड एम एंड अ गुड एम। रतन टाटा के उस बयान का विश्लेषण ऐसे किया गया कि गुड एम मतलब मोदी, बैड एम ममता बनर्जी। सिंगूर नंदीग्राम के आंदोलनों से ममता की राजनीति हिट हो गई। 2011 में पहली बार सीएम बनी ममता बनर्जी आज तक सीएम की कुर्सी पर डटी हैं। साणंद में बनकर तैयार हुई नैनो ऑन रोड तो हुई, लेकिन फ्लॉप हो गई, फिर ऑफ रोड हो गई। तब से टाटा और ममता बनर्जी के बीच बोलचाल बंद हो गई। इस बीच पिछले साल अक्टूबर में रतन टाटा भी चल बसे, इस अफसोस के साथ कि नैनो चल नहीं पाई। ममता बनर्जी ने रतन टाटा को पूरी श्रद्धा के साथ सम्मान और श्रद्धांजलि दी। ये सब करीब 20 साल पुरानी कहानी है, जिसकी चर्चा आज इसलिए कि रतन टाटा के जाने के बाद ममता बनर्जी और टाटा के बीच बोलचाल शुरू हुई है। कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार ने 8वीं बार बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट कराया, जिसमें देश विदेश के दिग्गज बिजनेसमैन बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए जुटे। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी, JSW के सज्जन जिंदल के ममता बनर्जी से मिलने जुलने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, लेकिन अंबानी जिंदल के आने भर से ममता का जी नहीं भरा। अब उनकी जिद है कि बंगाल में टाटा को भी आना चाहिए। ममता बनर्जी ने खुद से इसकी पहल की है। हो सकता है आगे ममता के ऐसे किसी समिट में टाटा वाले लोग भी शामिल हों। ममता रेड कार्पेट बिछाकर टाटा को बंगाल में स्वागत करने के लिए सिर्फ तैयार ही नहीं, एकदम डेस्परेट दिख रही हैं। মানে কালকে সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রশেখরনজি যিনি এখন টাটা সন্স আছে আর কি ওখানকার দায়িত্বে, তিনি তার সাথে ফোনে কথা হয়েছে। তিনি আমাকে বলেছেন আমি যেতে পারলাম না, বিকজ আমি যেতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমি যেতে পারলাম না, কারণ আমি একটা প্রবলেম পড়ে গেছে বলে। কিন্তু আমি আমার সিও থেকে শুরু করে টাটা গ্রুপের সবাইকেই পাঠাচ্ছি এবং আমি বাংলার জন্য অনেক কিছু করতে চাই। আমি এর পরে একটা টাইম নিয়ে ममता बनर्जी का ये वीडियो वायरल होकर देश की बिग ब्रेकिंग न्यूज बन गई, जब ममता बनर्जी ने खुद खुलासा किया कि उन्होंने बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए टाटा को बुलाया है। बंगाल समिट के लिए सीएम ममता बनर्जी ने खुद टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फोन किया, जो इन दिनों यूरोप में हैं। 14 साल में पहली बार पता चला कि ममता बनर्जी और टाटा ग्रुप के बीच कोई कम्युनिकेशन हुआ है। चंद्रशेखरन यूरोप से कोलकाता नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने टाटा ग्रुप के 2 सीनियर अफसरों को CII की नेशनल काउंसिलिंग मीटिंग के लिए कोलकाता भेजा हुआ था। ममता ने टाटा से डिमांड की कि एयर इंडिया को लेने के बाद टाटा ग्रुप को कोलकाता से यूरोप के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करनी चाहिए। फोन पर बातचीत इस नोट पर खत्म हुई कि चंद्रशेखरन ने जल्दी कोलकाता आने का वादा किया। ये वादा भी कि ममता के प्रपोजल पर कोलकाता से यूरोप अमेरिका के लिए एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर भी विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि बंगाल में टाटा का कोई बिजनेस नहीं चलता। TCS, टाटा स्टील के बिजनेस बंगाल में चलते हैं। 2017 में TCS के CEO रहते हुए चंद्रशेखरन ऐसे ही बंगाल समिट में शामिल हुए थे। अब टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन चुके हैं। ममता ने फोन चेयरमैन चंद्रशेखर को किया। ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद आज तक कभी टाटा के किसी चेयरमैन ने बंगाल बिजनेस समिट में हिस्सा नहीं लिया। ममता को ये बात चुपती रही कि कोलकाता से यूरोप के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। पिछले विधानसभा में सरकार ने प्रस्ताव पारित किया करके केंद्र सरकार से मांग की थी कि कलकत्ता से यूरोप अमेरिका के अलग अलग शहरों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ऑपरेट करे। पहले ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांजा, एयर इंडिया लंदन, फ्रैंकफर्ट के लिए ऐसी सर्विस दे रही थी, लेकिन 2012 में ब्रिटिश एयरवेज, फिर लुफ्थांजा और एयर इंडिया ने भी फ्लाइट्स बंद कर दी। एयर इंडिया के लिए ममता ने टाटा से बात की है। ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांजा जैसी विदेशी एयरलाइंस से भी बात हो रही है। शेष भारत का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।